हेलो फ्रेंड्स। तो जो भी लोग आप लोग एफएओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो आपका सेक्शन 2 है इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने आज 3 टॉपिक जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया और उसके क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ताकि आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला पॉवर्टी है, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा इंडस्ट्री से है। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे करना है, मतलब क्या क्या उसके जो डायमेंशंस हैं उसको हमको अपने आंसर राइटिंग में करना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो कि 93 में आया था, यानी बहुत पुराना क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन स्टेप्स टेकन इन रिलेशन टू पॉवर्टी इरेडिकेशन इन बिहार। तो एक तो आपको बिहार करना है और इंडिया भी करना है। सबसे पहला चीज़ तो ये है, टू व्हाट एक्सटेंट दीज स्टेप्स मे बी कॉल्ड एज मॉडल फॉर द नेशन एज अ होल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, इंडिया इज़ रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल। देखिए, ये आपका एग्जैक्टली पॉवर्टी से नहीं है, ये आपका इनइक्वालिटी से है क्वेश्चन। अगर आप बात करें तो इन इक्वालिटी, ठीक है। क्यों? इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रोथ है और जो भी है इनकम है या तो रिसोर्सेज भी हैं, बट लोग यहाँ पुअर हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको इनइक्वालिटी के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। फिर आपका देखिए, डिफाइन पॉवर्टी लाइन। तो जब भी आप पॉवर्टी की बात करेंगे तो एक्चुअली मुझे पता चलेगा कि पॉवर्टी लाइन हमें पता होना चाहिए। इवेल्युएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर टू एलिवेट पॉवर्टी। तो ये तो आना ही आना है, कौन कौन सा स्कीम है, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन क्या होता है और कौन कौन से रीजंस हैं, देखिए। चलिए, इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, सेम चीज़ है। डिस्कस द वेरियस इंपॉर्टेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो एस्टिमेट्स एक नया चीज़ आ गया आपको, है ना। इसमें क्या है, इसमें जो अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे सी रंगाराजन का हो गया, उससे पहले तेंदुलकर कमेटी था, उससे पहले भी कुछ कमिटीज़ थी। तो उसमें से एक दो कमिटी का आपको इम्पोर्टेंट बता देना है। जैसे आपका एक जो है वो कंजम्पशन पैटर्न पे था, फिर दूसरा जो है उसी का मॉनेटरी वैल्यू था। तो इस तरीके से इसको भी आपको अपने नोट्स में रखना है। और फिर बाकी वही तो प्रोग्राम्स ही है, इसमें कोई पंगा नहीं है, सेम चीज़ है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी लाइन अगेन इन इंडिया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द रिसेंट मेजरमेंट टेकन बाय गवर्नमेंट। तो ये जो रिसेंट है ना, तो रिसेंट का मतलब बिल्कुल रिसेंट नहीं हो गया, तो मतलब आपको ऑब्वियस सी बात है जितने भी स्कीम्स हैं वो आपको करने हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद है कमेंट ऑन द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ पॉवर्टी। तो नेचर ऑफ पॉवर्टी एक नया टर्म आया आपके लिए, ठीक है, नेचर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो नेचर ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार इकोनॉमी एंड गिव मेजर्स टेकन बाय स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो ये तो खैर करना ही है, ठीक है। फिर व्हाट इज पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, हाउ इज इट मेजर्ड, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एज पर NSS राउंड, इतना। तो ये तो पुराना है, लेकिन हम लोग को अभी जो भी नया डाटा रहेगा उसके हिसाब से करना है ना। क्रिटिकली एग्जामिन द पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम लेट डाउन बाय गवर्नमेंट। तो देखिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम इसको आपको अच्छे से कर लेना है, क्यों? क्योंकि ये आएगा, नहीं भी आएगा तो भी करना है आपको, है ना। उसके बाद देखिए, फिर पॉवर्टी का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें इंडिया का जो है आपका 812 और 1000 वाला वो डेफिनेशन दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, आई थिंक WHO का था, है ना, $1.25 था, जो शायद अभी बढ़ा है या नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो भी है डेफिनेशन उसको आप करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, कमेंट अपॉन द पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अगेन ये तो आना ही आना है। पॉलिसीज इन इंडिया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द पॉवर्टी इरेडिकेशन। फिर क्या, इन इंडिया पॉवर्टी इज मूव वाइड स्प्रेड देन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को लेके एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। क्या कह रहा है, पॉवर्टी इज मोर वाइड स्प्रेड, ठीक है, देन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी कम हो, है ना। अभी शायद 6 से 7 या 8% हो गया, जो भी है, एम्प्लॉयमेंट तो है, बट पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सिर्फ पॉवर्टी होता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हम जितना चला रहे हैं या और ज़्यादा चलाते हैं पॉवर्टी ख़त्म हो जाता है, बट नहीं, पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसमें एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो इसको इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। फिर क्या है, मेंशन द मेन फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, रिव्यू द स्पेसिफिक प्रोग्राम
टू इरेडिकेट द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें मैंने बेसिकली पॉवर्टी लिया है और साथ में चूँकि एक दो क्वेश्चन था अनएम्प्लॉयमेंट का तो उसको भी ले लिया है ना, थोड़ा कनेक्टेड टॉपिक है इसलिए, तो मेनली लेकिन पॉवर्टी ही है। ओके, व्हाट इज़ द करंट इनकम लेवल बिलो विच द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इज कैटेगराइज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बहुत ईजी है ये। डिस्कस द मेन क्राइटेरिया विच फॉर्म द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ तेंदुलकर कमेटी। तो देखिए 2-3 कमेटी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना है, ये आपको मिल भी जाएगा। डिस्कस ब्रीफली द चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ बिहार लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन पास्ट 10 ईयर्स। तो ये 2018 का है, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अबाउट द कॉजेज बिहाइंड द मास पॉवर्टी इन इंडिया, डिस्कस द पॉवर्टी इन इंडिया, डिस्कस द पॉवर्टी रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इसमें कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं है। फिर क्या है, इवेल्युएट द पॉवर्टी सिचुएशन इन इंडिया, ब्रीफली डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट रिसेंटली इनिशिएटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो भी है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बाकी जो पुराना है उसको थोड़ा कम करना है। तो इस तरीके से पॉवर्टी में अगर आप देखें नॉर्मली क्या, तो सबसे पहले भाई आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। आप इसको टाइप्स ऑफ पॉवर्टी भी कह सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में आप पढ़ते होंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रीजंस, है ना, या फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉवर्टी है इंडिया में। उसके बाद क्या होगा, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको अगर क्रिटिकली एनालाइज करने कहा, तो जो आपका जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है उससे भी पॉवर्टी जो है उतना कम नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके रिकमेंडेशन, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं वे फॉरवर्ड, ठीक है, एंड देन कंक्लूजन। तो आई थिंक पॉवर्टी का अगर ये चीज़ आप कर लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं वो। अच्छा हाँ, और एक आप ना एक तैयार कर लीजिएगा ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड कब से कीजिएगा, देखिए ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, 1990 से ले करके, ठीक है, 2023 का, ठीक है, ट्रेंड देख लीजिएगा, बस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मेंशन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहला तो एक टर्म आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डू यू थिंक दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज़ नाउ सेल्फ सफिशिएंट। तो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, हर क्वेश्चन का जो है कुछ सेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब सेल्फ सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई, सेल्फ सफिशिएंट हम लोग बहुत पहले हो चुके हैं। लेकिन देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये आपको कोई ढंग का बुक से पढ़ना पड़ेगा, है ना, मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नेट में भी मिल जाएगा, लेकिन आप ओरिजिनल बुक पढ़िए, अच्छा रहेगा। डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल प्लानिंग इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, डू यू थिंक एग्रीकल्चर प्लानिंग हैज़ प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन एरेडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए पुराना क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स आ सकता है, अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसको कर लीजिएगा। एग्जामिन द फीचर्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर एज अडॉप्टेड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर, व्हाट चेंजेस डू यू सजेस्ट इन इट। तो ये बेसिकली जो है पोस्ट 1991 जो आपका था उसमें जो जो अलग अलग एग्रीकल्चर से लेकर के किया गया था, तो उसको आपको देखना है ना। और जनरली तो फ़ायदा किया नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चरल ना तो उनका सेक्टर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ा था, ना ही कोई ग्रोथ रेट में ज़्यादा बढ़ा था, बट फिर भी आप इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी फॉर दिस, ये हो गया। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ बिहार, व्हाट वर द लिमिटेशंस। तो ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये आपको करना है। दूसरी बात, अभी जो है स्वामीनाथन साहब जो है यू नो इज़ डेड, ठीक है, इज़ नो मोर विद अस, सो उन पे रियली में क्वेश्चन आ सकता है ना। सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है। और फिर 2006 में भी उन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उससे आ सकता है क्वेश्चन। ओके, वेयर एज लैंड रिफॉर्म्स हैव फेल्ड इन द पास्ट, हाउ कैन दे बी एक्सपेक्टेड टू सक्सीड इन फ्यूचर। तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कहा गया था, तो यहाँ जैसा कह रहा है कि हाउ कैन दे बी एक्सपेक्टेड टू सक्सीड इन फ्यूचर। तो देखिए वहाँ पे जो फेल किया था उस रीजन्स को आपको नोट करना है,
और आपको बस उसी को टारगेट करना है कि जो जो गलतियाँ वहाँ हमने की थी वो नहीं करना है ना। चलिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो प्रोडक्शन भी पूछ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी पूछ रहा है ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। व्हाट चेंजेस विल द कंट्री फेस इन कमिंग ईयर्स ऑन एग्रीकल्चर फ्रंट, ठीक है। चलिए, तो पुराने क्वेश्चंस पर उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन जो 2010 के बाद आया तो उसको तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा सीरियसली। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड पॉइंट आउट द शॉर्टकमिंग्स। तो शॉर्टकमिंग्स मिल जाएगा आपके स्टैंडर्ड बुक में, कोई पंगा नहीं है इसमें। क्रिटिकली डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल प्राइस स्टेबलाइजेशन, तो ठीक है। उसके बाद है गिव एन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस मैं उसको अलग से आप लोग को बताऊंगा पीडीएस के क्वेश्चंस, लेकिन पीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। इसका लेकिन मैं अलग से करूँगा। वाई इज लैंड प्रोडक्टिविटी लो इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ट्रेंड वाला, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों, ठीक है। डू यू सपोर्ट द ओपनिंग अप ऑफ फॉरेन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, गिव रीजन्स। तो देखिए ये WTO में जब हम लोग मेंबर बने उसके बाद ये चीज़ हमेशा से न्यूज़ में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम डिपेंड्स ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस, टू यू एग्री। तो ये कहीं ना कहीं MSP से रिलेटेड भी है, ठीक है। ओके, डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया इज़ अंडर टैक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अंडर टैक्स का आई थिंक टैक्स है 0 ही है, तो इस पर तो मतलब ऑब्वियस सी बात आपको रीज़न बताना है कि भाई क्यों नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो आंसर नहीं में जाएगा, और अगर टैक्स लगाएंगे तो पता नहीं क्या ही होगा, ठीक है। बट फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी ये आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। गिव एन आउटलाइन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन बिहार, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, नॉर्मल नहीं है। तो बिहार को देखिए अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आई थिंक वेस्ट बंगाल है और केरला है जिसका जो लैंड रिफॉर्म्स है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। बाकी बिहार हो गया और कुछ जो यूपी हो गया, इसमें कुछ काम नहीं किया था। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा एक हॉट टॉपिक रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 of the government to sustain agricultural production productivity, critically examine the new agriculture policy। तो देखिए ये जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। What do you mean by land reforms? What steps have been taken by the government to implement it? Critically examine them and give suggestions to make them effective। तो ये तो कर ही सकते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी, इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जा रहा है सिंस 1970s। अब देखिए ये बड़ा वो होता है, कब 70s से पूछ दे 90s से पूछ दे, तो आप बेसिकली एक ट्रेंड बना के रखिएगा ताकि 70s से पूछे तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए हिस्टोरिकल आपको, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद कह रहा है क्या, गिव एन अकाउंट ऑफ स्टडी डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। तो देखिए ये तो सेक्टरल इसमें आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको एग्रीकल्चर भी करना पड़ेगा, इंडस्ट्री भी और सर्विस भी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है, बट इसको हम दूसरी जगह भी डाल सकते थे। डिस्कस ब्रीफली द कॉन्स्टेंट्स एंड द फिजिबल डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, बिहार से। तो डू यू थिंक दैट ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल डिपेंड्स लार्जली ऑन मानसून, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। तो बेसिकली मानसून के आपको बताना है और बाकी अदर फैक्टर्स को भी बताना है, ठीक है। डू यू बिलीव दैट मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव नॉट बीन सफिशिएंट फॉर बेटरमेंट परफॉर्मेंस। तो कौन कौन सा टेकन किया गया है उसको आप लिखेंगे और फिर बताएंगे कि ये क्यों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, मोर ओवर एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन इंडियन एग्रियन इकोनॉमी, क्या इम्पैक्ट पड़ा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्रिटिकली एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ स्वामीनाथन रिपोर्ट। देखिए मैंने बोला था ना स्वामीनाथन, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर जनता। स्वामीनाथन का रिसेंट भी कोई रिपोर्ट होगा तो वो भी देख लीजिएगा। फिर देखिए क्या है, राइट एन एसे ऑन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर। इतना देखिए 2021 66 में पूछा था ये, ठीक है। 67 का तो आप लोग खुद देख ही सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, उसका अलग से नहीं तो एक पूरा कंप्लीट वीडियो ही बना लेंगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। तो क्या मैंने बताया, पॉवर्टी और एग्रीकल्चर। तीसरा बचा इंडस्ट्री, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, बहुत इंपॉर्टेंट, यही चीज़ आपका प्री में भी आया था। देखो, व्हाट चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर आई डिस्कस द कॉजेज ऑफ स्लोअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। तो ये तो हमेशा पूछा जाता है बिहार में इंडस्ट्रियल का। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, हैज़ दिस पॉलिसी इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, इवैल्यूएट द स्टेप्स टेकन टू रीस्टेबलाइज द सिक यूनिट,
ठीक है, रिव्यू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ अंडर द पास्ट 2 डिकेड्स, डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज प्रॉपर इन प्रमोटिंग फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इसको देखिएगा। डिस्क्राइब एंड इवैल्यूएट द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड, सजेस्ट मेजर्स टू इनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ दीज सेक्टर्स। फिर क्या है, क्रिटिकली डिस्कस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो देखिए, एक तो 1956 और एक 1991, इसको तो आपको पता होना ही चाहिए, और एक करंट जो अभी चल रहा है वो तो करना ही है ना। ये तो पास्ट का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, पॉइंट आउट द रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार एंड सजेस्ट द मेजरमेंट, तो ये तो है ही। ठीक है, इसको तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बाकी जो भी है वहाँ से आपको करना है। फिर देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इज देयर एनी नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, गिव रीजन्स। ठीक है, तो ये देखिए, क्रिटिकली डिस्कस द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991। तो बोला मैंने, ये आपको करना होगा। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, तो ये करना है आपको। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द salient features of industrial policy in India since 1991, how they are different from the earlier industrial policies। तो since 1991 है, यानी कि 1991 से लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ है, और बिहार का भी देखना है आपको। एनालाइज द मेजर चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हैव दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब after having plenty of natural resources, Bihar is backward from industrial perspective, discuss the reasons behind the backwardness and suggest to overcome the situation। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो अच्छा, चलिए अब एग्रीकल्चर में जो हम लोगों ने देखा टॉपिक, वो क्या क्या देखा वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या मिला हमको। ठीक है, ये सबसे पहला तो हमें जो टॉपिक मिला वो मिला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद है जो आपका एग्रीकल्चर जो वो अंडर डेवलप क्यों रहा, वाई इट वाज अंडर डेवलप्ड। उसके बाद देखिए ट्रेंड में आपको क्या करना है, एक तो आपको ट्रेंड में करना है शेयर इन जीडीपी और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, फिर डिपेंडेंसी भी। ठीक है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अंडर डेवलप हो गया। उसके बाद आपको लैंड रिफॉर्म्स करना है, इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन करना है ना। उसके बाद प्राइसिंग पॉलिसीज़, एमएसपी। ठीक है, तो इस तरीके से है, बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट यही चीज़ होगा। इंडस्ट्री में देखिए तो इंडस्ट्री में बिहार का क्वेश्चन पूछा गया अच्छा खासा, लेकिन उससे पहले 1956 1991 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल कर लीजिएगा। और बिहार से स्पेशली पूछा गया है कि बिहार में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो ये एक फेमस क्वेश्चन है। तो थैंक यू।